गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स का रैपिड रिवीजन का एपिसोड नंबर 2 लेकर आए हैं और इसमें हम लोग लगभग 10 मिनट में 60 से 70 क्वेश्चन का रैपिड रिवीजन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, 44 अरब डॉलर में एलन मस्क ट्विटर को पूरा खरीद लिया है। पहले इसका 9% खरीदे थे एलन मस्क, लेकिन अब ये ट्विटर का पूरा खरीद लिया गया। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि ट्विटर के मालिक कौन है, सीधा सीधी लगाना है एलन मस्क, है ना। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 कब से कब चलाया गया है? 24 से 30 अप्रैल। इसका थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। वर्ष 2022 का लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये एक मैक्स वेरास्टेपन फार्मूला 1 के खिलाड़ी हैं, इन्हीं को दिया गया है पुरुष में। जबकि महिला में एलन थॉम्सन हेरा स्प्रिंटर हैं और जमैका के हैं ये महिला में। पुरुष में है मैक्स वेरास्टेपन और महिला में है एलन थॉम्सन हेरा। स्प्रिंटर कहा जाता है जो कि 100 मीटर 200 मीटर का बहुत तेज दौड़ होता है, उसको स्प्रिंटर कहा जाता है। लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू विजेता किसे दिया गया है? एमा रादुकानु को दिया गया है। ये ब्रिटेन के टेनिस के खिलाड़ी हैं, एमा रादुकानु को दिया गया है। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ होगा? जिनेवा में होगा। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय बैठक होगा जो जिनेवा में होगा। ग्रीन बॉक्स या ब्लू बॉक्स सब्सिडी रिलेटेड किससे है? कृषि से संबंधित है। ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। अब देखिए, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरुआत किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। PM फसल बीमा योजना से संबंधित है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत को कुल कितने पदक जीते? 17 पदक जीते, 5वें स्थान पर रहे। ये प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? उलान बटोर में हुआ था। उलान बटोर बताइए आप लोग कमेंट में कि किस देश का शहर है। जामताड़ा बहुत चर्चा में हमेशा रहता है। जामताड़ा झारखंड का एक ज़िला है, झारखंड का। इस गांव में हर गांव में पुस्तकालय बनने वाला देश का पहला ज़िला बन गया है जामताड़ा से साइबर अटैक के बारे में बहुत जाना जाता है कि यहाँ फ्रॉड होता है बहुत सारा, लेकिन मुझे उसकी अच्छाई के बारे में जानना है। जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय बनाने वाला देश का पहला ज़िला बन गया है। असुरगढ़ का किला जो आजकल काफ़ी चर्चा में रहा, किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है असुरगढ़ का किला। कोवैक्सीन 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए जाएगा। कार्बोवैक्स 5 से 12 वर्ष के लिए। जाइकोव डी 12 से ऊपर वर्ष के बच्चों के लिए। ये भारत सरकार के बच्चों के कोविड के वैक्सीन की अनुमति दी गई। तीनों वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और विश्व की पहली DNA वैक्सीन जो है जाइकोव डी है। तो 5 से 12 वर्ष के बच्चों को किसको दिया? कार्बोवैक्स दिया गया है और कोवैक्सीन दिया गया है 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। 12 से ऊपर वर्ष के लिए जाइकोव डी दिया गया है। UNEP द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? डेविड एटनबरो को मिला है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ UNEP के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, डेविड एटनबरो को मिला है। बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन का पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है चीन में। मुर्गियों से फैलता है ये वायरस H3N8। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड शिवानी दास को दिया गया है। कोलकाता में 6 से 9 जुलाई तक मिनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया होगा। 6 से 9 जुलाई के बीच में कलकत्ता में मिनी डिफेंस एक्सपो का मतलब होता है कि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी, जैसे ब्रह्मोस हो गए, बहुत सारे टैंक हो गए, उसका एक प्रदर्शन करना होता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का पूरे विश्व में 54वां स्थान आया है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट का। केरल में नेशनल वीमेंस लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें पूरे देश के सभी महिला विधायकों को, चुनिंदा विधायकों को उसमें बुलाया गया है। उसमें बिहार के लगभग 10 महिला विधायक बिहार के जाएंगे। वर्तमान में विधानसभा में कुल 26 महिला विधायक हैं, 26 महिला विधायक हैं बिहार में।
अवशिष्ट से समृद्धि की ओर विषय के साथ 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया गया। अवशिष्ट से समृद्धि की ओर विषय के साथ 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया गया। हर साल 100 छात्रों को मिलेगा क्वाड फेलोशिप। क्वाड फेलोशिप, सबसे पहली क्वाड जो हाल ही फिलहाल में क्वाड सम्मेलन जापान में संपन्न हुआ, उसमें यह निर्णय लिया गया कि 25 इंडिया के वैज्ञानिक होंगे, छात्र वैज्ञानिक, 25 जापान के, 25 ऑस्ट्रेलिया के और 25 यूएसए के। लगभग 100 छात्रों को ये छात्रवृत्ति हर वर्ष दिया जाएगा। जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? इंद्रजीत सिंह को दिया गया। इंद्रजीत सिंह को हम्बोल्ट पुरस्कार दिया गया। WHO ने आशा संस्था को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। आशा जो होती है, आशा कार्यकर्ता जो होती हैं, वो पूरे कोविड के दौरान भारत में बहुत ही सराहनीय कार्य किए। इसी से प्रेरित होकर WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशा कार्यकर्ता संस्था को जो है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। अमेरिका द्वारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी का घोषणा जापान क्वाड सम्मेलन में किया गया। इसमें 13 देश शामिल हैं। अमेरिका द्वारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार किया गया इस बार क्वाड सम्मेलन में, जो कि एक प्रोस्पेरिटी का घोषणा किया गया जापान के द्वारा। जापान घोषणा में किया गया है जापान क्वाड सम्मेलन में। इसमें 13 देश शामिल है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस 13 देश में कौन कौन सा देश शामिल है। तो सबसे पहली बात, जो क्वाड का सदस्य है वो तो होंगे ही इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखिए न्यूजीलैंड को शामिल किया गया है, सिंगापुर को किया गया है, थाईलैंड को किया गया है, ब्रुनेई को किया गया है, साउथ कोरिया को किया गया है, मलेशिया को किया गया है, फिलीपींस को किया गया है, इंडोनेशिया को किया गया है और वियतनाम को किया गया है। ये 13 देश को अमेरिका के द्वारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। जूनागढ़ में पहली ह्यूमन लाइब्रेरी खोला गया। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। इसका मकसद जो है, लोग सुख दुख को बांट सकेंगे। इस लाइब्रेरी का वहाँ लोग जाएंगे तो अपने सुख और दुख को एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो जाकर एक मानसिक शांति मिलेगी लोगों को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हम समझ सकते हैं। बिहटा, फतुहा और रक्सौल में बनेंगे लॉजिस्टिक पार्क। लॉजिस्टिक पार्क हम उसको कहते हैं, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बिहटा पटना के पास है, फतुहा पटना और बख्तियारपुर के बीच में पड़ता है, रक्सौल नेपाल की सीमा पे है। तो इस 3 जगह में बनेंगे लॉजिस्टिक पार्क। लॉजिस्टिक पार्क का मतलब एक तरह से भंडारण की सुविधा वाले जगह को कह सकते हैं, जहाँ पे गेहूँ, चावल और सारे संबंधित जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह को हम, जो भी मतलब महंगे चीज़ हैं जिसको हम एक जगह स्टोर कर सकते हैं, उसको हम लॉजिस्टिक पार्क कर सकते हैं। लॉजिस्टिक पार्क को उसको समय पे सरकार उससे सामान निकाल के कहीं भी, जिस तरह से कोरोना आया, ये बहुत बड़ा सबक दे गया है हम लोग को, इसीलिए लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा देश में 6G इंटरनेट हासिल करेगा 2030 तक। 6G भारत में चालू हो जाएगा, भारत सरकार के द्वारा कहा गया है। दुनिया का सबसे पतला पेंसिल टावर होटल बनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। दुनिया का सबसे पतला पेंसिल टावर होटल ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन सियोल, दक्षिण कोरिया में किया गया। विश्व वानिकी कांग्रेस दक्षिण कोरिया में। सीधे सब क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, रैपिड रिवीजन का है, इसको दोबारा तिबारा करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 बार सुन लेंगे आप, बिल्कुल करेंट अफेयर्स में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। BSE का चेयरमैन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन SS मुंद्रा है। ये पुराना स्टॉक एक्सचेंज है देश का, साथ ही एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है BSE। दीपिका पादुकोण कांस में जूरी के सदस्य चुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 152 साल पुराना कानून 124A को स्थगित कर दिया। ये 124A क्या चीज़ से रिलेटेड है? राजद्रोह से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून माना जाता है। किसी व्यक्ति को अगर देशद्रोही नारे लगाते हैं तो इसी कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता था। लातमीय 2022 सैन्य अभ्यास जो है भारत और सेशेल्स के साथ चलाया गया। भारत और सेशेल्स के साथ लातमीय 2022 सैन्य अभ्यास भारत और सेशेल्स के साथ चलाया गया है। नेस्कॉम का चेयरमैन कृष्णन रामानुजम है। मालचा भवन कहाँ है? दिल्ली में है। निर्माण FST कराया था, फिरोज शाह तुगलक करवाया था मालचा भवन। एतमादा उल मकबरा आगरा में है, चित्रा दुरा शैली में बनाया गया था।
एतमादुद्दौला मकबरा आगरा में है, पित्रादुरा शैली में बनाया गया था। कवार पनबिजली परियोजना, कवार या कचार दोनों में किसी भी क्वेश्चन आ सकता है। कवार या कचार पनबिजली परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? नासा से संबंधित है। परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? नासा। नासा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ था, जिस समय भारत में DRDO का स्थापना हुआ था, नासा उसे 1958 में हुआ था। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान है, मानव युक्त अंतरिक्ष यान। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में प्रथम वेस्टर्न यूनिवर्सिटी सिडनी है, टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मनीला फिलीपींस में हुआ। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मनीला फिलीपींस में हुआ। सटलर फ्लिक आत्मकथा है पुलैला गोपीचंद का। सटलर फ्लिक कथा जो आत्मकथा है पुलैला गोपीचंद का। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मकथा योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा। कोविड के कारण इसको शुरुआत किया गया था, जो प्रधानमंत्री जी बताया कि 2024 तक चालू रहेगा। 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का आयोजन मुंबई में किया गया है। थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट सस्टेनेबिलिटी। बिटकॉइन अपनाने वाला विश्व का दूसरा देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य और पहला देश अल सल्वाडोर। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसको अपनाने वाला पहला देश अल सल्वाडोर था, जबकि दूसरा देश हो गया मध्य अफ्रीकी गणराज्य। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन से हट गया कौन सा देश? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन से हट गया रूस, हट गया, क्योंकि इसके पीछे UNO एक बैठक बुलाने वाली थी और इसको हटाने वाला था, उसके पहले ही इस्तीफा दे दिया उस संगठन से रूस ने। भारत अमेरिका के बीच निवेश प्रोत्साहन समझौता हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी हाल फिलहाल में भारत UAE के साथ, अमेरिका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है इकोनॉमिकल पार्टनरशिप कर रहा है, और भारत अमेरिका के बीच निवेश प्रोत्साहन समझौता हुआ है। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को पटना के हिंदी भवन से कृषि रथ का रवाना किए। कृषि रथ जो रवाना किए बिहार के हर जिला में हो जाएगा और इससे किसानों को जागरूक करेंगे। उद्देश्य रहेगा सूक्ष्म सिंचाई योजना और अन्य सिंचाई योजना के बारे में जानकारी देना होगा। विश्व का सबसे छोटा किशोर नेपाल के दौर बहादुर खापागी, उनकी लंबाई 2 फीट 4 इंच है। विश्व का सबसे छोटा किशोर। हकीकत में 30 जनवरी 2020 को मिला था भारत में पहला कोरोना का केस। 30 जनवरी 2020 को पहली मौत 13 मार्च 2020 को हुई थी, जबकि पहली बार लॉकडाउन 24 मार्च 2020 को लागू हुआ था। कभी कभी डेट पूछ देता है एग्जाम में, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोदी जी ने बाइडेन को कलाकृति, जब कोविड क्वाड में सम्मेलन में गए थे तो भारत का एक अल्बनीज पेंटिंग उनको भेंट किए, जो चर्चा में आ गया था, अल्बनीज पेंटिंग। तो कौन सा पेंटिंग, उसमें ऑप्शन दे देगा मधुबनी पेंटिंग, पटना पेंटिंग, बहुत सारा होता है पेंटिंग, तो उसमें अल्बनीज पेंटिंग भेंट किए थे। ओडिशा में तेजी से फैल रहा है टोमेटो फ्लू। टोमेटो फ्लू क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य में चर्चा में है, वहाँ तेजी से फैल रहा है, तो ओडिशा में टोमेटो फ्लू फैल रहा है। अवशिष्ट से संपदा की थीम के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च हुआ, यह 8वां संस्करण होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा एक ऐप शुरुआत किया। आभा ऐप का नया संस्करण जारी किया गया है। ऐप से उसमें जो है स्वास्थ्य संबंधित सारे गतिविधियों का एक पोर्टल पे आपको जानकारी मिल जाएगी। यूपी में खुलेगा देश का पहला बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब। बायोसेफ्टी लैब जो है, जो यूपी में देश का पहला लैब खुलेगा। कैप्टन अभिलाषा बराक, कोई भी महिला जो है जिसका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक, भारतीय सेना की पहली कॉम्बैक्ट एविएटर लड़ाकू विमान की चालक बनी है। जिस तरह से लड़ाकू विमान सुखोई 30 हो गया या राफेल हो गया, तो उसमें लड़ाकू विमान जब युद्ध में होगा तो फिर लड़ाकू विमान को फ्लाई करने वाली पहली अधिकारी बन गई है, पहली कैप्टन बन गई है अभिलाषा बराक। बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को मिला गोल्ड रेटिंग
बापू धाम मोतिहारी में है और उसको गोल्ड रेटिंग मिला है। साईं की रसोई बेगूसराय में चर्चा में है, ये बहुत लोगों को कोविड की वजह से खाना खिलाया, अभी तक खिलाते जा रहा है। क्वाड का गठन जो है बेसिकली 2007 में हुआ था, लेकिन उस समय उतना एक्टिव नहीं था, 2017 के बाद से एक्टिव हुआ। क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष बने संजीव बजाज। जमाइका चर्चा में है आजकल। जमाइका में इसलिए चर्चा में क्योंकि भारत के राष्ट्रपति वहाँ यात्रा पे गए हैं, तो ये चर्चा में रहा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जमाइका के गवर्नर जनरल कौन है? पैट्रिक एलेन। और जमाइका के PM कौन है? तो एंड्रू होलनेश है, एंड्रू होलनेश। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप और थॉमस कप इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि थॉमस कप भारत जीते हैं इंडोनेशिया को हराकर। और उबेर कप जो है महिलाओं का बैडमिंटन का विश्व कप समझा जाता है। 2022 का खिताब 15 बार के विजेता चीन को हराकर दक्षिण कोरिया जीता है। तो उबेर कप दक्षिण कोरिया जीता है और थॉमस कप भारत जीता है। लगातार 20वें साल यूनिसेफ के सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर को। यूथ टूरिज्म क्लब स्थापित किया है CBSE। यूथ टूरिज्म क्लब CBSE, सीधा सीधी क्वेश्चन आएगा, यूथ टूरिज्म क्लब किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो CBSE को ऑप्शन टिक कर देना है। भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया प्रगति मैदान में, मोदी जी इसका उद्घाटन किए। इसमें UAV चर्चा में रहा। UAV का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित एरियल व्हीकल। ड्रोन से रिलेटेड UAV का टर्म है। भारतीय उपलब्धि सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिस तरह से महात्मा मनरेगा चल रहा है, उसी तरह से इंदिरा गांधी शहर के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार गारंटी योजना का संबंध है। राजस्थान के इसे शहर का मनरेगा की तरह शुरुआत किया गया है। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।